ओम शांति। पतित पावन सर्वशक्तिवान बेहद का बाप संगम युग पर आकर हमें ज्ञान और योग से श्रृंगारते हैं, हमें ऐसी खुशियां देते हैं जो 21 जन्म तक कायम रहती। आइए रिवाइज करते हैं आज के 8 दिसंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से हम क्या जान जाते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत को। ज्ञान के 2 अक्षर कौन से हैं? मन मना भव। अतीन्द्रिय सुख में रहने का सहज रास्ता क्या है? ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने धंधादौरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहना और बाप को याद करना। शरीर की आयु कम होने का कारण क्या है? 5 विकार। पढ़ाई में सुस्ती करने का क्या परिणाम होता? नापास हो जाएंगे, कम पद पाएंगे। गीता में भगवानुवाच क्या है? मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। अपने से क्या पूछना है? सर्विस करता हूं, उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं? ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास कर ऊंच पद पाने लायक हूं। महावीर किसे कहा जाता है? अच्छी रीति पुरुषार्थ करने वाले को, बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले को। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। किसी से बात करते समय क्या समझना है? हम आत्मा हैं, अपने भाई से बात करते हैं, हम भाई को बाप का पैगाम देते हैं। श्रेष्ठता का आधार क्या है? बाल ब्रह्मचारी रहना, सदा परोपकारी रहना। सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वालों की निशानी क्या है? सदा बाप के समीप, इस मर्जीवा जन्म में श्रेष्ठ, आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी, सारे विश्व और ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा उपकारी। दूसरे सब खजाने व्यर्थ जाने का आधार क्या है? संकल्प व्यर्थ जाना। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने की विधि क्या है? ज्ञान सुनने सुनाने के साथ ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना। हमें किन बातों की खुशी है? हमें बाप मिला है, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमारी सदा क्रिसमस है, हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं। आज बाबा ने याद के विषय में क्या बताया? याद से आयु बढ़ती है, पढ़ाई का सार ही है याद, सबसे मीठी चीज है बाप की याद। बाप को याद करने से पाप कट जाते, आत्मा बाप को वर्षे के लिए याद करती है। हम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हैं। जब तक जीना है तब तक बाप को याद करना है। याद ऊंचे से ऊंचे को ही करना चाहिए, उनसे कम को नहीं। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। हमारी सदैव क्रिसमस है क्योंकि हमें बाप मिला है। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही करते हैं क्योंकि तमो प्रधान है। इस जीवन की संभाल करनी है क्योंकि इस समय हमारा जीवन अमूल्य है। गॉड फादरली सर्विस मैजेस्टी से भी ऊंची है क्योंकि बाप हमें मैजेस्टी बनाते हैं। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ क्योंकि अभी हमको राह मिल रही है। मनुष्य यहाँ ही खुशियां मनाते रहते हैं क्योंकि उन्हें सतयुग की खुशियों का ज्ञान नहीं है। हमारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है क्योंकि हम सदा बाबा की याद में खुशियां मनाते हैं। इस समय मनुष्य और ही उतर रहे हैं क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। खुशियों की बात बाबा के बच्चों से पूछनी चाहिए क्योंकि बाप खुशियां पाने का बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दुनिया कब कैसे बदलनी है और कौन बदलते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। संगम युग में क्या होता है? दुनिया बदलती, हम राजयोग सीखते, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता, हमारा जीवन अमूल्य बनता, नई दुनिया की स्थापना होती, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह मिलती, बाप और माया सर्वशक्तिमान होते, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते, हम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर रहते, खिवैया सारी दुनिया की नैया को पार ले जाते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। हम चढ़ रहे हैं, मनुष्य उतर रहे हैं। सतयुग में भारत धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं।
नई दुनिया में खुशियां मनाई जाती, पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही करते। अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले अपना भाग्य लेंगे, विनाश में मनुष्यों का पैसा देने वाले लेने वाले सब खत्म हो जाएंगे। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पावन बनना, भागंती नहीं होना, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ना, अपने को आपे ही परखना, बाबा समान सर्विसेबल बनना, आत्मा भाई भाई को देखकर बात करना, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, जिसमें मुख्य है पवित्रता की बात और याद की यात्रा। ओम शांति।